कितनी बार कहा था, कितनी बार कहा कि एडवांस बुकिंग करा लो, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी माननी नहीं है। तो फिर बैठो घर पे। स्वीटी, मुझे क्या पता था कि इतनी बकवास फिल्म इतनी हाउसफुल जाएगी। सुनो, फिल्म को कुछ मत कहना, समझे? तुम्हें पता है कितनी डरावनी पिक्चर है वो? अगर तुम देखते ना, तुम्हारी तो पैंट ही गीली हो जाती। ओह हेलो, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत डरावनी फिल्में देखी हैं, समझी? अगर तुम में हिम्मत है ना, तो तुम ये फिल्म देखकर दिखाओ। लो लो, तुम फिल्म लगाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पॉपकॉर्न लेकर आता हूं। एंड हेलो, डरना मत, ओके? और अगर डरोगी ना तो चिल्लाना मत। हेलो, इतने डींगे मत हाको, समझे? मैं भी देखती हूँ क्या डरावना है इस मूवी में। नहीं दिलाना चाहिए था। नहीं। कौन हो तुम? राहुल, तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ। तुम्हारे लिए एक न्योता लाया। हाँ बोलो। जय, ये स्टैचू तुमने यहाँ पे रखी है क्या? स्टैचू? कौन सा स्टैचू? वो जोकर वाली। जोकर? और मेरे घर में? शायद तुम्हारा वहम होगा जो तुम्हें जोकर दिख रहा है।
अच्छा सुनो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, तुम खाना खा लेना। और मेरा वेट मत करना, ठीक है? नहीं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। विक्रम, क्या हुआ? पानी पूरी खाएगा क्या? चल, भाई क्या देख रहा है? चल ना यार। क्या हुआ? जोकर। जोकर? कहाँ है जोकर? मुझे वहाँ बैठा हुआ है, दिख नहीं रहा है जोकर। तू चल, तुझे बिना पिए चढ़ गई है। जोकर, चल। किसे देख रहा है? चल ना यार, चल घर चल तू। विक्रम, जोकर कहाँ है जोकर? विक्रम यार, क्या हुआ तुझे? क्या बात कर रहा है? चल। अभी भी है। चल घर चल तू, पागल हो गया है? मैं विक्रम, 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 विक्रम कहाँ है तू? विक्रम, विक्रम, ऋषभ, क्या हुआ था ऋषभ? मुझे मेरी आंखों में यकीन नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बुरा सपना देख रहा हूं। तुमने अपनी आंखों से देखा था विक्रम की लाश को हवा में झूलते हुए? हाँ, पर दिमाग की आंखों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं होता। कोई भला अचानक इस तरह कैसे मर सकता है? और फिर वो लाश हवा में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आत्माओं का खेल अक्सर इंसानी समझ से बहुत परे होता है। ऋषभ, मरने से पहले विक्रम का बर्ताव कैसा था? क्या वो परेशान था या फिर कुछ कहना चाह रहा था तुमसे? परेशान नहीं था वो। हम लोग तो हंसते खेलते जा रहे थे कि तभी अचानक वो घबरा सा गया। घबरा सा गया?
किस वजह से? शायद उसने देखा था किसी को जो मेरी आंखों को नजर नहीं आया। किसे? एक 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 जोकर को। जोकर को? हर्ष, मानसी ने भी मरने से पहले जोकर को देखा था। जय बता रहा था ना। हाँ, मानसी की भी मौत कुछ इसी तरह हुई थी, हवा में झूलते हुए। कहीं आप मानसी कुमार की बात तो नहीं कर रहे जो बैंड्रा में रहती है? हाँ, पर तुम कैसे जानते हो उसे? हाँ, मानसी और विक्रम बिजनेस पार्टनर थे। बिजनेस पार्टनर्स? हाँ, मानसी, विक्रम और उनके दोस्त अभिमन्यु की एक कंपनी थी। मतलब मानसी और विक्रम के बाद कहीं अभिमन्यु के जान को तो खतरा? बिल्कुल होगा। हमें किसी भी तरह अभिमन्यु को आगाह करना होगा। तुम्हारे पास उसका एड्रेस है? कहीं वो जोकर हमसे पहले ना पहुंच गया। कहीं वो जोकर अभिमन्यु को तो नहीं? दरवाजा खोलो! खोलो! दरवाजा खोलो! मैं पीछे जाके देखता हूँ, शायद कोई दरवाजा या खिड़की खुली हो। दरवाजा खुला? नहीं हर्ष, दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं पीछे जाके देखता हूँ। तुमने पास में जाओ, मैं अंदर से बोलता हूँ। हर्ष, ये आवाज ऊपर से आती है। हमने आने में बहुत देर कर दी। मुझे प्लीज घबराइए मत। अब मेरी बात सुनिए, हम आपको मारने नहीं आए। प्लीज संभालिए अपने आप को। उसने मेरे अभिमन्यु को मार डाला। किसने मार दिया आपके अभिमन्यु को? पता नहीं, मैं तो अंदर फोन पे बात कर रही थी। अभिमन्यु की चिल्लाने की आवाज आई। यहाँ आकर देखा तो ये दहशत भरा नजारा। इतनी बेदर्दी से भला कोई इंसान किसी को कैसे मार सकता है? कैसे? इस तरह से इंसान नहीं, सिर्फ कोई आत्मा ही मार सकती है। आत्मा? ये कैसे हुआ? अभिमन्यु की लाश गायब कैसे हो गई? ये सब आत्माओं का खेल है। पहले मानसी, फिर विक्रम और अब अभिमन्यु। मानसी और विक्रम? वो तो अभिमन्यु के बिजनेस पार्टनर्स थे ना? हाँ, ये आत्मा उन दोनों को भी अपना शिकार बना चुकी है। पर ये आत्मा आखिर है किसकी? किसी जोकर की। जोकर की आत्मा? हाँ, किसी जोकर की आत्मा। क्या अभिमन्यु किसी जोकर को जानता था? नहीं तो। इन तीनों की कौन सी कंपनी थी?
इनकी कास्टिंग एजेंसी थी जहां पर एक्टर्स को टीवी सीरियल्स और फिल्मों में रोल दिया जाता है। कास्टिंग एजेंसी। हाँ हाँ जानू, मैं बस निकल रही हूँ। क्या तुमने मेरे लिए खाना बनाया है? हाउ स्वीट। यू नो यू आर द बेस्ट। या ओके, चलो मैं तुमसे घर पहुंच के बात करती हूँ। ओके बाय। जी कहिए। जी दरअसल वो हमें अगर आप लोग एक्टर्स हैं तो प्लीज कल आइएगा, आज ऑफिस बंद हो चुका है। नहीं नहीं, हम लोग एक्टर्स नहीं हैं। तो फिर? एक्चुअली हम आपसे कुछ बात करने आए हैं इस कंपनी के तीनों मालिक के बारे में। देखिए, वो लोग तो इस दुनिया में रहे नहीं, अब क्या बात करेंगे आप उनके बारे में? हम उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब? जी याद करने की कोशिश कीजिए, क्या कभी कोई जोकर आया था आपके कास्टिंग एजेंसी में ऑडिशन देने के लिए? नहीं तो, पर हाँ, परसों हम कुछ पुराने एक्टर्स की तस्वीरें फेंकने वाले थे, उसमें देखी थी मैंने एक जोकर की तस्वीर। क्या हम वो फोटोग्राफ्स देख सकते हैं? हाँ, वो फोटोग्राफ्स अभी भी स्टोर रूम में हैं। यामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यामिनी, क्या बात है? हुआ क्या? हर्ष, मुझे लग रहा है कि कोई देख रहा है हमें। देख रहा है हमें? कौन? शायद वो जोकर। जोकर? लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है ये तुम्हारा वहम है। अब चलो उस जोकर की फोटोग्राफ्स ढूंढते हैं इनके स्टोर में। चलो। सारे फोटोग्राफ्स यहीं पर हैं, आप लोग प्लीज ढूंढ सकते हैं। मैं भी आपकी मदद करती हूँ। यही तो देखा था मैंने वो फोटोग्राफ। इस बॉक्स में भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। उसकी फोटोग्राफ्स यहाँ पर कहीं नहीं है। क्या तुम्हें ठीक से याद है कि तुमने किसी जोकर की फोटो देखी थी?
हाँ यही थी वो फोटोग्राफ। प्यून भी मुझे बता रहा था कि कोई जोकर बार बार ऑडिशंस के लिए आता था और सब लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन फिर भी वो आता था। अगर वो एक एक्टर था तो वो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस में जरूर गया होगा ऑडिशन देने के लिए। एग्जैक्टली। इस तरह की और कौन कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पर एक्टर्स के ऑडिशंस होते हैं? हाँ, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा है ब्लैक एंड व्हाइट प्रोडक्शन हाउस। वहां आपको इस जोकर की फोटोग्राफ जरूर मिल जाएगी। थैंक्स। वो फोटोग्राफ मैंने यहीं देखा था। ये फोटोग्राफ तो यहाँ था, तो फिर दिखा क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी? क्या हुआ जय, इस बार भी बात नहीं बनी? नहीं यार, अपना नसीब एक होता है। वैसे देखा जाए तो एक्टिंग सबको पसंद आती है, लेकिन हाँ यार, हर बार की एक ही कहानी। वैसे मानसी तेरी कुछ मदद कर रही है या नहीं? मानसी ने कभी मेरी मदद की ही नहीं मुझे रोल दिलवाने के लिए, और अब कभी कर भी नहीं पाएगी। क्यों नहीं करेगी? वो एक्चुअली। चलिए प्लीज, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया है। चलिए चलिए। अब तो मेरा ऑडिशन बाकी है। 9 बज रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कल आ जाइएगा। मैडम 9 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। अब खुश? चलिए यहाँ से। देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे लिए ये रोल बहुत जरूरी है। दूर से आया तो क्या सर पे बिठा लूं? कहा ना कल आना। चले, अपना भी एक दिन टाइम आएगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार, सही में। पंकित को भी यहाँ होना चाहिए था यार। इस लल्लू एक्टर का ऑडिशन देखकर तो हंस के गिर ही जाता वो। आई नो यार, हंसी के मारे मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। ये एक्टर्स कितने बेवकूफ होते हैं ना, सोचते हैं कि बिना कुछ दिए इन्हें काम मिल जाएगा। अरे यार वैसे भी ऑडिशन तुमसे दिखावे के लिए कर रहे हैं, रोल तो उसी को मिलना है, क्लाइंट के भांजे विक्रम कुमार को। ये क्या हो रहा है यार? ये लाइट अपने आप ऑन ऑफ कैसे हो रही है? तुम टेंशन मत लो, मैं बाहर जाकर मेन बोर्ड देख के आता हूँ। दरवाजा खुल नहीं रहा है, दरवाजा जाम हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं यार? अरे नहीं खुल रहा है। मेरा कोशिश कर जरा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा है। क्या हुआ प्रकाश?
हो तुम? एक्टर हूँ, ऑडिशन देने आया हूँ। अरे ऑडिशन तो खत्म। हीरो कहाँ जा रहा है? देख ऑडिशन बंद हो चुके हैं। रुक भाई। अरे समझो इसे। अरे हीरो कहाँ जा रहा है तू? अरे समझ नहीं आ रहा है। अरे ये हीरो यहाँ क्यों आया? और कौन है तू? बात समझ में नहीं आती क्या? चल बाहर। लाइट। ये इतनी बेदर्दी से भला कोई इंसान किसी को कैसे मार सकता है? ये सब आत्माओं का खेल है। पहले मानसी, फिर विक्रम और अब अभिमन्यु। हीरो कहाँ जा रहा है तू? यहाँ क्यों आया? और कौन है तू? लाइट। स्क्रिप्ट नहीं है? कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है। 3 जिगरी दोस्त थे। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद उनमें से एक पार्टी में जाने वाला था और दूसरा किसी खूबसूरत सी लड़की से मिलने, और तीसरा उन दोनों की बातें सुन के जोर जोर से हंस रहा था। फिर पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ? वो तीनों मर गए। ना कोई पार्टी में जा पाया, ना कोई किसी लड़की से मिल पाया। तीनों पहुंच गए ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? ये तुम मुझे बताओगे। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। गलत जवाब। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी था जिसे इन तीनों ने बहुत परेशान किया था। जब वो आदमी ऑडिशन के लिए आता था, ये तीनों उस पर बहुत हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। हर बार ऐसे ही होता था, लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी। वो बार बार ऑडिशन पे आता रहा। ये लोग बार बार उसका मजाक उड़ाते रहे। वो आता रहा, ये मजाक उड़ाते रहे, वो आता रहा। लेकिन इतना अपमान सहने के बाद भी आखिर में उस आदमी को कुछ नहीं मिला। इसलिए वो आदमी एक बार फिर आया है उन लोगों पर हंसने जो कभी उस पर हंसते थे। हंसने का बहुत शौक है ना तुम्हें? हंसो, हंसो, हंसो। कोई
कोई है? माधव, सुनील, किधर गए भाई ये सारे के सारे यार? अरे किधर हो तुम लोग? स्टूडियो खुला छोड़ के चले गए तुम लोग। माधव, देखो मजाक मत करो। इतना अंधेरा क्यों है? अरे शीतल मैडम बुला रही हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये हमेशा का है यार इन लोगों का ये। लाइट्स। माधव, देख अब मजाक मत कर यार, प्लीज आ जा अंदर। ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। कौन है? कौन है? ये लोग मर चुके हैं। अब तेरी बारी। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा, अरे मेरा चश्मा किधर गया? मुझे मेरा चश्मा दे दो, मुझे मरना नहीं है, मैं नहीं मरूंगा, मुझे मेरा चश्मा दे दो। अरे मुझे कौन हो तुम? तेरी मौत। नहीं। ये तो हद ही हो गई। एक साथ 4 मौतें, और वो भी एक ही तरह, हवा में लटकी हुई लाश। और इस जोकर ने सिर्फ उन लोगों को अपना निशाना बनाया है जो कास्टिंग करते थे। जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता वो शांत बैठने वाला नहीं है। और क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जो कुछ भी कर रहा है वो अपना बदला पूरा करने के लिए कर रहा है? लगता तो ऐसा ही है। चलो हम ढूंढते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। राघव, ये देखो, एक टेप मिला मुझे। चेक करके देखिए इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है। ये जरूर उस जोकर का ही काम, लेकिन कैमरे पे ना तो वो रिकॉर्ड हुआ है ना ही उसके मारने का तरीका। न जाने कब ये लोगों को मारना बंद करेगा। चलो फोटोग्राफ्स देखते हैं, शायद उसने यहां पर अपनी फोटोग्राफ्स छोड़ दी हो। मिल गया। ये इस पे तो उसका नाम लिखा हुआ है। हाँ, और उसका नंबर भी। अब इस नंबर के जरिए हम उसके एड्रेस तक पहुंच सकते हैं।
कितनी बदबू है यहाँ पर। लगता है ये घर काफी वक्त से बंद पड़ा है। जोकर का सामान। मनीष तो एक एक्टर था, ये सब सामान का उसको क्या काम? हर्ष, हाँ, यहाँ पे एक और दरवाजा भी है। तो बदबू यहाँ से आ रही है। न जाने कितने दिनों से इसकी लाश यहाँ पे लटकी हुई है। ये तो मनीष है। इसने आत्महत्या कर ली। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने ऐसा किया क्यों। हर्ष, चल, बक्सा। ये बक्से में भी जोकर का सामान? हाँ, मतलब मनीष एक एक्टर नहीं था, वो वाकई एक जोकर था जो एक्टिंग करना चाहता था। हाँ। तभी तो इसने खुदकुशी भी जोकर के कपड़े में की। एक बार हमें ये पता चल जाए कि मनीष कौन से सर्कस में काम करता था, उसकी मौत का कारण हम पहचान पाएंगे। अगर इतना सब पता लगे तो भी पता चल जाए। चलो।
एक्सक्यूज मी, यस, क्या हम इस सर्कस के मैनेजर से मिल सकते हैं? मैनेजर से? जी। वो सामने है। क्या आप बकवास कर रहे हैं आप? देखिए अगर मुझे पेमेंट एडवांस में नहीं मिला तो मैं ये शो कैंसिल कर दूंगा। हाँ कैंसिल कर दूंगा जी। एक्सक्यूज मी, मिस्टर राजेंद्र। जी, आप लोग कौन और यहाँ अंदर कैसे है? दरअसल हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आपके सर्कस में कोई मनीष नाम का आदमी काम करता है या करता था? मनीष? जी नहीं। जी ठीक से याद कीजिए, इस मनीष को एक्टिंग का भी शौक है। देखिए अगर उसे एक्टिंग का शौक है तो एक्टर बनता, मेरे इस सर्कस में क्या करेगा वो? वही तो हम पता करने आए हैं कि एक जोकर के सर पे एक्टिंग का भूत कैसे सवार हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए सर, क्या हम आपके सर्कस के जोकर से मिल सकते हैं प्लीज? जी नहीं, बाहर के लोगों को हमारे यहाँ के लोगों से मिलने की कोई परमिशन नहीं। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ये किसी की जिंदगी या मौत का सवाल हो सकता है। क्या मतलब है आपका? मतलब है कि एक जोकर है जो इस शहर में खून पे खून किए जा रहा है और हमें उसकी तलाश है। जोकर खून कर रहा है? देखिए उन्हें तो सोने तक की फुर्सत नहीं मिलती, तो वो खून क्या करेंगे? क्या आपके सर्कस में कोई ऐसा जोकर है जो पिछले कई दिनों से गायब है, या फिर वो आ नहीं रहा हो काम पे? जी नहीं, हमारे सारे जोकर हर शो में रहते हैं। फिर भी प्लीज हम उनसे मिलना चाहेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मिलकर कोई फायदा नहीं। आप लोग यहीं रुकिए। इनमें से तो कोई आत्मा नहीं लगता और इनमें से किसी की भी शक्ल उस तस्वीर से नहीं मिलती जो हमने ऑफिस में देखी थी। ये छोटे कद वाला तो वैसे भी नहीं लगता। आपके सर्कस में ये 5 ही जोकर है, कोई और? जी नहीं, हमारे सर्कस में बस यही 5 है। आपको और कुछ पूछना है? जी नहीं, थैंक यू। लगता है वो जोकर किसी दूसरे सर्कस में काम करता है। चलो चलते हैं। चलो अपने काम पे लगो, चलो आ जाओ। अब क्या करें? जहां से शुरू किया वहीं पे वापस जाके अटक गए। अगर हम किसी भी तरह ये पता लगा लें कि उसका अगला शिकार कौन होगा तो शायद हम उस जोकर की आत्मा तक पहुंच सकते हैं। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन ये पता करना भी इतना आसान नहीं है। क्या हुआ यामिनी? कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ, कोई तो है।
ओह, तो तुम हो? क्यों पीछा कर रहे थे हमारा? क्या बात है? तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? क्या हुआ? कोई है वहां पे? कोई नहीं, मैं कुछ नहीं बताना चाहता, अरे ये क्या कर दिया मैंने? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। हाँ, गलती तो हुई है तुझसे, पर गलती की सजा तो मिलेगी। क्या? लेकिन मानसी तो कह रही थी कि उसने एक जोकर का स्टैचू देखा, पर आप लोग कह रहे हैं कि वो स्टैचू नहीं बल्कि सचमुच में जोकर। हाँ जय, पर वो जोकर कोई जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है, एक मरा हुआ जोकर जो शायद इसलिए वापस आया है क्योंकि उसे कुछ लोगों से बदला लेना है। क्या आत्मा? मेरे घर में आत्मा? डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर उससे तुम्हें मारना होता तो बहुत पहले मार चुका होता। लेकिन उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था उसका? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। जय, जरा सोच के बता, क्या मानसी ने कभी किसी जोकर के बारे में कुछ कहा या फिर किसी सर्कस के बारे में बताया हो? वो किसी सर्कस के बारे में बता तो रही थी। सर्कस का नाम? तुम्हें वो सर्कस का नाम याद है? समथिंग गोल्डन सर्कस? राइट, गोल्डन सर्कस। हम तो गोल्डन सर्कस पहले भी जा चुके हैं, और अगर यहाँ 5 ही जोकर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो जोकर उन 5 में से एक है जिसे हम पहचान नहीं पाए। भाई साहब, ये जोकर का एक्ट अब तक आया कि नहीं? अब देखिए, आपके सामने आ रहे हैं गोल्डन सर्कस के जोकर्स अपना अपने कैमरे पेश ऑन करो। करने के लिए। ध्यान रखना। तो दोस्तों, तैयार उसे हो पता नहीं जाइए चलना चाहिए कि हम उसे बेहतरीन ढूंढ रहे हैं। कारनामे पर के हम लिए। उसे पहचानेंगे कैसे? अपने कैमरे ऑन करो। अगर वो आत्मा है तो वो अपने कैमरे में दिखाई नहीं देगा।
ये तीनों जोकर तो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसका मतलब वो इनमें से नहीं है। ये जोकर तो कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। इसका मतलब यही है जो सबका खून कर रहा है। हमें शो खत्म होने का इंतजार करना होगा। हो सकता है कि शो खत्म होने के बाद वो अपना अगला शिकार करे। हमें माफ कर दो, जाने दो हमें प्लीज। क्या मिल रहा है तुम ऐसा करके? मत करो ये सब। तमाशा शुरू। आज इन तीनों के साथ साथ ये हमें भी मार देंगे। ये जोकर तो कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। इसका मतलब यही है जो सबका खून कर रहा है। हमें शो खत्म होने का इंतजार करना होगा। हो सकता है कि शो खत्म होने के बाद वो अपना अगला शिकार करे। कार्ड पे तो लिखा था कि हमारे लिए सरप्राइज है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जरूर किसी ने घटिया मजाक किया हमारे साथ। कहीं वही वाला एक्टर तो नहीं जिसे तुमने इसलिए रोल नहीं दिया था क्योंकि उसने तुम्हें 50,000 रुपए नहीं दिए थे? अगर ये काम किसी एक्टर ने किया ना तो उसे अपनी कंपनी में तो क्या, इस इंडस्ट्री किसी भी कंपनी में स्पॉट बॉय तक नहीं बनने दूंगा मैं। देखा, ये सब कास्टिंग वाले हैं। इस जोकर ने इन्हें यहाँ बुलाया होगा। चल यार चलते हैं, यहाँ टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। ठीक है चलो। आपका स्वागत है। तुम? हाँ, मैं एक कलाकार। और आप मेरे दर्शक, आज मैं आपको एक ऐसा खेल दिखाऊंगा जिसे देखकर आप इतना हंसेंगे जितना आज तक कभी किसी के ऑडिशन में किसी बेचारे पे नहीं हंसे होंगे। तुम तीनों को तो मैंने यहां बुलाया ही नहीं था, लेकिन अगर आ ही गए हो तो बिना तमाशा देखे वापस नहीं जा पाओगे। प्लीज हमें माफ कर दो, जाने दो हमें प्लीज, प्लीज जाने दो हमें। क्या मिल रहा है तुम ऐसा करके? मत करो ये सब, प्लीज छोड़ दो हम लोगों को। ये कहानी है एक ऐसे जोकर की जो एक्टर बनना चाहता था,
लेकिन इस जालिम दुनिया ने उसका तमाशा बना दिया, तमाशा बना दिया। और अब वही जोकर उन लोगों का तमाशा बनाएगा। तमाशा शुरू। आज इन तीनों के साथ साथ ये हमें भी माफ करेगा। छोड़ दो हमें, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो हमें। छोड़ दो हमें, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो हमें, माफ कर दो हमें जाने दो, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो। कुछ मत बोलो, प्लीज चुप रहो। याद है, मैं भी तुमसे ऐसे ही भीख मांगता था, एक छोटे से रोल की, एक छोटा सा रोल दे दो मुझे। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अपमान, गालियां। हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है जिसे वो किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहता है। मेरा भी एक सपना था, कलाकार बनने का सपना, पर तुम दुनिया वालों ने उसे पूरा नहीं होने दिया। रौंद दिया मेरे सपने को अपनी एड़ियों तले, चूर चूर कर दी मेरी इच्छाएं, मेरी ख्वाहिशें। मगर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बस थोड़ा सा नाम ही तो कमाना चाहता था ये जोकर। जोकर किसे कहते हैं आप जानते हैं? इंसान तो अपनी जिंदगी में एक ही बार मरता है, जोकर पल पल मरता है। मैं भी मरा हूं, हर घड़ी, हर पल। अगर तुम लोगों ने मुझे एक मौका दे दिया होता तो आज मैं भी जिंदा होता। मैंने आत्महत्या नहीं की,
तुम लोगों ने खून किया है मेरा। क्या सपना देखना पाप है? कला का प्रदर्शन करना जुर्म है? कला का पुजारी हूं मैं, कलाकार हूं मैं, जोकर हूं मैं। क्या कसूर है मेरा? और क्या मांगा था मैंने? ये तालियों की गूंज ही तो सुनना चाहता था मैं। एक कलाकार के लिए तालियों की गूंज से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं। उसकी अपनी मौत का बदला भी नहीं। जाओ, तुम सब आजाद हो, आजाद हो तुम सब। वाकई बुरा हुआ इसके साथ, बहुत नाइंसाफी हुई। आज तक सिर्फ जोकर पे हंसते आए हम। क्या पता था कि जोकर के दिल में भी इतना दर्द छिपा होता है।